देखें भारत हमारा रिवायती हरीफ है, मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही, हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आप देख लें। CNN के ऊपर आज खबर है, CNN के ऊपर खबर है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो पुल बनाया एफल टावर से ज्यादा ऊंचाई है उसकी, और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया, मेरे जिस्म पर गूस बम्प्स आए हैं, रोना आता है। हम तो नीचे गड़ों में गिर रहे हैं, आप तो कोई चीज नहीं छोड़ रहे, ना भूख छोड़ रहे हैं, ना पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़। शहबाज शरीफ बरतानिया में कदम रखते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि उनका इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ी शख्सियत भी नहीं आई। रानी साहब, मसला ये है कि प्रीवियसली सार्क के समेत पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस होनी थी उसके अंदर इंडिया ने शमूलियत से इनकार कर दिया था। SCO में इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो जरा डिफरेंट है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी लंबे समय से खराब चल रहे हैं। इस बीच हुई SCO मीटिंग में जहां बिलावल भुट्टो और जयशंकर की मुलाकात के लिए पाक जनता टकटकी लगाए बैठी थी, वहीं जयशंकर के इस व्यवहार से पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। खाली हाथ वापस लौटने पर पाक मीडिया ने बिलावल भुट्टो की जमकर क्लास ली। दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, इनको पढ़ पढ़ के शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो न हियों में न शियों में है। जो उसने बातें कर दी हैं जयशंकर ने, अगर राय बराबर भी इज्जत किसी के दिल में अब रह गई है ना, फौरन बिलावल को ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो जाने की जरूरत क्या थी? इतनी बेइज्जती तो बाबर आजम की यूपी बिहार में भी ना हो भाई, जितनी इसकी हुई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जो रिसेंट इनके जो इवेंट्स हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस जो हुई हैं, जो उनको वो राइट्स नहीं दिए जा रहे उनके वोट ऑफ उसके लिए कि जो अपनी वो राय अपने करके उसमें अलग, क्योंकि वो तो अलग होना चाह रहे हैं उनसे, या जो भी उनका जो राय है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन ये बेहतर है कि आफ्टरऑल वो अगर उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं उस हिस्से को, तो अगर उसमें वो कुछ बेहतरी ला रहे हैं तो वो बेटर है उनके लोगों के लिए। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती, आप उस पर एग्री करो जो अपनी आंखों से देखो। यहाँ तो हम बहुत सुनते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, फिर उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सुनी सुनाई बातों पे तो मुझे नहीं लगता यकीन करना चाहिए। अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो उनको फैसिलिटेट भी तो किया जा रहा है ना। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। ठीक हो गया। कौन सा कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रहे हैं? रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। आप ये बताएं वो वहाँ वो इंडिया वो कहते हैं कि अगर ये दो ममालिक मजहब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए? ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। वो ये कहते हैं। वहाँ की आप देखें ना, कई तंजीमें हैं, RSS है, कई तंजीमें हैं, वो इस बात को अब बाबरी मस्जिद का वाक़या 92 का देख लें, वो इस चीज़ पे का बरमला इजहार करते हैं। आपको पता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी रखते होंगे कि RSS में कितने मुसलमान भी शामिल हैं, मेंबर हैं। इंडिया IT में कहाँ पहुँच गया आज? बिल्कुल ऐसे दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी चीज़। जब इंडिया
इलेक्शन का सीज़न आता है वो आखिरी 6 माह पाकिस्तान का मामला उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भी वोट उस बुनियाद पे लेते हैं। मेरे ख्याल से 1990s में होता था या 80s में होता। अगर आपने किसी बर्तन में कोई चीज़ पकानी है, आपको उस बर्तन को पहले साफ करना पड़ेगा, ये चीज सोच को, वरना हर चीज़ उसे क्या करेगी, हर चीज़ गंदी हो जाएगी। आपको अपनी गलती को मानना पड़ेगा। ठीक है। फिर आज इंडिया की तरक्की देख लें आप, ठीक है कि नहीं, और हमारी तरक्की देख लें। हमें जब भी कोई यहाँ पर साइंसदान मिला, इंजीनियर मिला, कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई अच्छा सा कोई लड़का लड़की जो यहाँ पर जो इन्होंने कोई इजाद किया, कोई सिस्टम, हमने उनको गायब कर दिया, खत्म कर दिया। इतनी बढ़ती हुई महंगाई को देखकर कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहेगा या भारत के साथ जाना पसंद करेगा? ना जी, ये तो इधर ही कश्मीर बना हुआ है। कश्मीर का तो नाम ही भूल जाए। कश्मीरियों को कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि वो पाकिस्तान में आएंगे। आपने ऑटोमोबाइल कंपनी की बात की, तो पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती तरीन गाड़ी है वो है 29 से 30 लाख की। तो इंडिया में आपको बहुत अच्छी गाड़ी इतने में मिल जाएगी, तो सुकून से मिल जाएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान फिर सेफ्टी की बात कर लें तो उसमें सेफ्टी नहीं है, इंडिया में आपको सेफ्टी भी मिलेगी। तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि इंडिया इतनी तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान अब एक दिन ही आजाद हुआ या हमारी डेमोक्रेसी कुछ है। डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ है। हमारे हुक्मरान जो वो ही नहीं जब तक ठीक होंगे, हमें चाहिए हम इंडिया से हाथ मिलाएं। हम क्यों नहीं इंडिया से हाथ मिला रहे? हमारी इंडिया से ट्रेड चल रही थी, इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, ट्रेड बंद करवा दी। क्यों बंद करवाई? अभी भी तो हम सब इंडिया का ही खा रहे हैं।